नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा 200 किसानों को किया गया प्रशिक्षित। सुईथा कला जौनपुर। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत प्राकृतिक खेती के लिए जौनपुर में 200 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। ऐसा कहना लाजमी है कि चुनाव के मौसम आते ही केंद्र और प्रदेश की सरकारें तरह तरह के प्रलोभन से जनता को बरगलाना चाहती हैं। यदि ऐसे कार्यक्रम पूरे 5 साल अमल में लाए जाएं तो जनता को भी लाभ मिल सकता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर राकेश चंद तिवारी ने कहा, प्राकृतिक खेती पर हम सबको बल देना चाहिए। रसायन का प्रयोग कम से कम हो तो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडीओ एजी मिथिलेश सिंह ने कहा, इससे पारिस्थितिक तंत्र शुद्ध होगा, देश आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होगा। कृपया अपना परिचय दीजिए सर। मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि मिथिलेश सिंह, सुईथा कला ब्लॉक खंड में हूँ जी। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिया गया जी। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग पर आज सारे लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। हमारे मुख्य अतिथि माननीय राकेश चंद तिवारी जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। विभाग के सारे कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जी, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नेचुरल फार्मिंग के प्रति जागरूक करना और उनको प्रशिक्षित करना था। जी, ये नेचुरल फार्मिंग क्या है? यह प्राकृतिक खेती, ये परंपरागत खेती हमारे कृषि परंपरा की हिस्सा रही हुई है, जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद लोगों ने भूल गया, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करने लगा। इसको फिर से हम शामिल करना चाह रहे हैं। गोमूत्र और गाय के गोबर पर आधारित यह कृषि पद्धति होती है। जी, तो यह किसानों के लिए कितना लाभदायक साबित होगी, क्या कहना ये चाहते हैं? जीरो बजट फार्मिंग के तौर पर होती है, जिसमें निवेश का कुल लगभग जीरो हो जाता है, जिसे जीरो बजट फार्मिंग का भी नाम दिया जाता है। जी, इसलिए जब कोई निवेश ही नहीं किसान कर रहा है तो जितना उत्पादन है सारा का सारा उसका लाभ ही होता है। जी। आज लगभग कितने लोगों को यह जानकारी दी गई? यह लगभग 200 लोग यहाँ पर उपस्थित थे इस कार्यक्रम में और इनको इस प्रकार से प्रशिक्षित भी किया गया। जी, कृपया सर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार की जो ये योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही हम कहना चाहते हैं कि जैविक खेती पर जो आज का राष्ट्रीय कार्यक्रम है जी, इस जैविक खेती पर विशेष बल दिया जाए, जिससे रासायनिक खेती पर ये जो नुकसानदायक सभी केमिकल होते हैं जी, वो सब दूर किया करके जैविक खेती पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा समाज स्वस्थ रहे। और आत्मनिर्भर भारत पर हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी ये आत्मनिर्भर कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वयं पे हम पैर अपने खड़े हो पाए जी, जिससे ये न रह जाए कि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहें, पैरासाइट रहें। जी। हम आत्मनिर्भर होकर के अपने कार्य को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को आगे बढ़ाने का जी प्रयास करें। आत्मनिर्भरता उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से जो हानियां हो रही हैं, उससे क्या लाभ मतलब कि होगा जैविक खेती को जो बढ़ावा दिया जा रहा है? उर्वरक तो ऑटोमेटिक, रासायनिक खेती ऑटोमेटिक ही हमारे शरीर के लिए, हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक है। यही है